एक तरफ दिल्ली में विधानसभा के आज चुनाव हो रहे हैं तो दूसरी तरफ यूपी में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर आज बाई इलेक्शन हो रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव हो रहा है। मतदान शुरू हुए करीब 40 मिनट का वक्त होने वाला है। 7 बजे मतदान शुरू हुआ था और लगातार वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। 414 बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हो रही है। शाम 5 बजे तक होगा मतदान और 8 फरवरी को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे बाई इलेक्शन के। मिल्कीपुर विधानसभा सीट अब नाक का सवाल बन चुकी है, ना सिर्फ सपा के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और उसके बाद से ही सपा लगातार हमलावर रही है भाजपा पर। हालांकि मिल्कीपुर विधानसभा में जमकर प्रचार हुआ है। फिर चाहे सत्ता पक्ष बीजेपी की तरफ से तमाम मंत्रियों को उतार देने की बात हो या इसी तरह से खुद अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाला मिल्कीपुर में पहुंचकर, और इस तरह से मिल्कीपुर का रण बेहद ही महत्वपूर्ण हो चुका है और बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। तड़के की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। मिल्कीपुर सीट पर करीब 3.5 लाख वोटर्स हैं जो किस्मत का फैसला करेंगे बीजेपी और सपा उम्मीदवारों की। 1.25 लाख मतदाता करीब दलित हैं, इसमें करीब 55,000 वोटर्स यादव हैं। इसी तरह से करीब 30,000 मतदाता मुस्लिम समाज के भी हैं। 60,000 ब्राह्मण मतदाताओं की भी संख्या इस सीट पर है। अयोध्या में मिल्कीपुर का उपचुनाव आज, ये महत्वपूर्ण खबर, ग्राफिक्स के जरिए महत्वपूर्ण जानकारी। 25 मतदेय की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। 71 मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा को लेकर 9 टीम उड़नदस्ता और 9 टीम स्टैटिक की टीम तैनात हैं। अलग अलग जोन में बांटा गया है पूरे इलाके को और उस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। 3,70,829 मतदाता हैं। विधानसभा में बनाए गए 255 मतदान केंद्र, 414 मतदेय स्थल। 1967 में कांग्रेस ने पहली जीत यहां से दर्ज की थी। मिल्कीपुर का इतिहास आपको बता रहे हैं। 1969 में जनसंघ के हरिनाथ तिवारी जीते। सपा के मित्रसेन यादव ने 4 बार लगातार यहां से जीत दर्ज की। 1996, 2002, 2012, 22, 25 में सपा ने जीत यहां से हासिल की। 24 में, 1991 और 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की। बीएसपी के आनंद सेन यादव भी यहां से जीत चुके हैं 2007 में। 1998, 2004, 2025 में उपचुनाव हुए, इस साल का भी शामिल है। यादव, ब्राह्मण, पासी, मुस्लिम, दलित आदि की मजबूत उपस्थिति है इस सीट पर। 2022 के चुनाव परिणाम में सपा के अवधेश प्रसाद यहां से जीते थे, जो अब लोकसभा के सांसद बन चुके हैं फैजाबाद से। बीएस लाठी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव पर। बीएस, किस तरह की इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं? मिल्कीपुर से 40 मिनट का वक्त हो चुका है उपचुनाव की शुरुआत हुए, वोटिंग की शुरुआत हुए। कितना उत्साह लोगों में? बिल्कुल जबरदस्त है और लोगों में सुबह से ही भोर से ही लोग पोलिंग बूथ पे आ चुके हैं और तुरंत सब निकल के अपने अपने वोट सब काम छोड़ करके, पहले जो नारा था, पहले वो तब जलपान, तो वो देखने को मिल रहा है। और जो कार्यकर्ता है किसी भी पार्टी के, वो गांव-गांव घूम करके वो तमाम जो चीजें जो कल से बाद के परसों जो प्रचार थमा था, तो वो भी जो उत्साह कार्यकर्ताओं से ज्यादा जो यहाँ की जनता है, जो आम जनमानस है, उसमें अपने नेता चुनने का उत्साह दिख रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया बीएस लाठी इस पूरी जानकारी के लिए।